नहीं होती, आपकी इच्छा नहीं होती, आपके मन में पूजा पाठ का भाव नहीं होता, तो क्या कहीं मंदिर बन पाता? नहीं बन पाता। आपकी श्रद्धा होती है तो जंगल में भी मंदिर चल जाता है, और आपकी श्रद्धा कहीं टूट जाती है, कमजोर पड़ जाती है, तो अपने गांव का भी मंदिर सूना हो जाता है। क्या हो जाता है? सूना हो जाता है। ऐसी ऐसी पुरानी पुरानी प्रतिमा यहाँ पर है। तो जैनियों का पहला लक्षण कह दिया, देव गुरु के शब्द श्रवण कर उस पर जो प्रदान करे। ये दो चीज तो हो गई, आंख का काम और कान का काम। इसका काम हो गया आंख और कान। लेकिन तीसरे नंबर पर क्या बोल दिया? उनके द्वारा कथित मार्ग पर। किनके द्वारा? किनके द्वारा? देव और गुरु ने जो मार्ग बताया है, उनके द्वारा कथित मार्ग पर चलकर क्या करे? क्या करे? और चलेगा तो क्या होगा? पूरा शरीर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पूरा शरीर आ जाएगा। चलेगा तो कहां तक आएगा? कहां तक आएगा? कहां तक आ जाएगा? चल करके मंदिर तक भी आ जाएगा, महाराष्ट्र तक भी आ जाएगा। और कह रहे पद यात्रा निकालते हो तो पैदल चल करके महावीर जी तक भी पहुंच जाएगा। और कोई मजबूत हो जाएगा तो पूरे 500 तीर्थ की पद यात्रा भी। जो जैनियों की चीजें थी, अजैन लोगों ने ज्यादा किया। देखो उनकी यात्रा कैसे निकल जाते हैं, पति पत्नी मियां बीवी बच्चे पैदल। और कुछ तो ऐसे श्रद्धालु हो जाते हैं उनके कि ठोक देते देते जाते हैं। अब सोचो 10 किलोमीटर की यात्रा में कितने बार नमस्कार करना पड़ेगा भगवान को। 1000 मीटर का 1 किलोमीटर होता है, तो 1 मीटर में आप 3 बार नमस्कार कर सकते हैं, 4 बार। तो कितने बार हो गया? एक बार में कम से कम 4000 बार प्रणाम। कितने बार प्रणाम? और 10 किलोमीटर की यात्रा है तो 40,000 बार प्रणाम। कितने बार प्रणाम? तुम जिंदगी भर में न कर पाओ। उनकी आस्था कई बार देखो, जब हम लोग कभी बिहार करते हैं तो देखते हैं कि कैसे यात्रा, और हम लोग कैसे करते हैं? किससे करते हैं? प्लेन से, ट्रेन से, बस से, कार से, जीप से यात्रा करते हैं। पद यात्रा कम है, वाहन यात्रा। बोले कोई बात नहीं, तुम्हारा पुण्योदय है इसलिए तुम्हारे पास क्या है? बाकी जो के पास वाहन थोड़ी ना, किसके पास आता है? किसके पास आता है? तो आप लोग कौन हो? फिर बदल गए जैसे। कौन हो? पुण्य। कौन हो? पुण्य। सोचो पुण्य आत्मा हो कि आपके पास साधन भी है। क्या है? साधन। बोले साधन से जाओ, वही बात नहीं, वही मनाही नहीं है। लेकिन जब यात्रा को जाओ तो तीर्थ बनना जब भी करने जाओ तो संकल्प करके चले जाओ, हे प्रभु तुम्हारी वंदना के लिए जा रहे हैं, इसलिए जब से आपकी यात्रा के लिए निकला हूं और जब तक घर लौट करके नहीं आ जाऊंगा तब तक मेरे व्यसनों का त्याग है, अभक्ष का त्याग है। वहां पर जाऊंगा तो 1 घंटा भगवान के पास जरूर बैठूंगा, 1 चालीसा पाठ, 1 माला, 1 पूजा, 1 अभिषेक अवश्य ही करूंगा। नहीं तो पता लगा यात्रा पे गए हैं, भगवान के पास कौन से भगवान हैं? बोले महावीर स्वामी हैं, श्री वीर महायति वीर सन्नति नायको अर्घ्य पांति स्वाहा। बोले बाहर चलो, कौन सा ठेला वाला अच्छा है? 1 घंटा उसने बिता दिया और 1 मिनट क्या वो यात्रा अच्छी है? महावीर कहते हैं पुण्य के स्थान पर जा करके भी पाप कमा करके आते हैं। पैसा भी गंवाया, समय भी गंवाया
पुण्य भी कमाया और क्या कमाया? ऐसी यात्रा अच्छी यात्रा है, ऐसी यात्रा अच्छी यात्रा है। तो कैसे करना? जब भी यात्रा को जाओ, घर से जब यात्रा को निकले, रात्रि भोजन व्यसन तजे, जब तक रहो संकल्प लेकर के रहो, मैं 3 बार 4 बार मुंह जूठा करूंगा, क्योंकि मैं किसके लिए जा रहा हूं? जरा सी छोटी सी यात्रा में जाते हो तो घर से निकलते हो मंदिर तक तो आपको क्या कह देते हैं? कभी कुछ भी मत खाना, अपने हाथों में क्या ले लेना, मुट्ठी को कहाँ रखना, नाभि से, ये सब बताते थे बच्चे को, छोटे बच्चे को बता करके कहाँ भेजते थे? मंदिर में जा करके क्या कह दिया? बाहर तो क्या धो, फिर कहाँ जा? जब अपने गांव के छोटे से मंदिर में कितने सारे बंधन आपको बांध देते थे, क्योंकि यहाँ पर पुण्य कमाओगे तो 1 घंटे का कमाओगे। कितने घंटे का? जब से घर को निकले, पास में मंदिर है तो 10 मिनट में निपट गए। लेकिन यात्रा को जाओगे तो कितने दिन में? 2 दिन पहले से सोचते हो कहाँ जाना है, कहाँ जाना है। तो पुण्य कमाना कब से प्रारंभ कर दिया? कितने पहले से? 2 दिन पहले से। जाना है, जाना है, जाना है, जाना है। कहाँ जाना है? यात्रा। और यात्रा में जाने का मतलब मंदिर, और मंदिर जाने का भाव जरा सा जगा तो जैन दर्शन बहुत अच्छा है। पद्म पुराण नामक ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है? पद्म पुराण नामक ग्रंथ है। जो एक दिन किसी ने प्रश्न पूछा था ना कथा में कि कपिल का जीव कैसे बदल गया, जो रामचंद्र जी को अपने घर में स्थान नहीं दिया उसके लिए देवताओं ने मकान बना लिया था। क्या बनाया था? पूरा महल बना दिया, जिनेंद्र भगवान का मंदिर बना लिया था। क्या बनाया था? जब रामचंद्र जी के पास वो कपिल देखता है कितना बड़ा वैभव, धन्य हो, कहाँ से आया? बोले देवताओं ने बनाया है। रामचंद्र जी चले गए, कपिल तो वहीं रह गया, लेकिन वहां पर मुनिराज आकर के बैठ गए। कौन बैठ गए? मुनिराज। पद्म पुराण की कथा पढ़ लेना। फिर मुनिराज के पास गए, बोले प्रभु रामचंद्र जी को इतना पुण्य और जंगल में मंदिर के दर्शन कैसे हुए? बोले पूर्व जन्म में ये निरंतर त्याग सहित जिन प्रतिमा की वंदना कर रहा था, उसके मन में भाव जग गए कि मुझे यहाँ पर जिनेंद्र भगवान के दर्शन हो जाए। किसके दर्शन हो जाए? किसके हो जाए? बोले इसका ऐसा क्या फल है? तब उन्होंने कह दिया था कि देव दर्शन का अचिंत फल है। देव दर्शन के विचार करने मात्र से ही 2 उपवास का फल प्राप्त होता है। कितने उपवास का? 2 उपवास का। जिस समय विचार करेगा, सवेरे उठते के साथ विचार करो कि मुझे कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, कहाँ जाना है? मंदिर। बोले तैयारी करने से 3 उपवास का। अब तुम अगर मंदिर जाने के नाम पर नहा रहे हो तो तुम्हें पाप कम लगेगा, और केवल दुकान मकान जाने के लिए नहा रहे हो तो पाप बढ़ जाएगा। चीज वही है। आप यहाँ से सम्मेद शिखर जाने की यात्रा के लिए जाओ तो आपको तीव्र पुण्य लग जाएगा। क्या लगेगा? पुण्य लग जाएगा। पूरे सफर कर लो फिर भी क्या लग रहा है? क्योंकि आपका लक्ष्य क्या है? इसीलिए घर से जब निकलो, बाजार भी जाते हो तो ये कहो मैं मंदिर जा रहा हूँ, लौटते समय सब्जी ले आऊंगा। क्या? मैं मंदिर जा रहा हूँ, लौटते समय। अब उसमें आपको पाप कम लगेगा। जाने का पूरा पुण्य है, केवल लौटने के बाद का पाप। और आप कहोगे कि मैं तो दुकान जा रहा हूँ, सब्जी लेने जा रहा हूँ, बीच में मंदिर आएगा तो दर्शन। दोनों में अंतर है क्या? कुछ विचारों का किसका अंतर है? विचार में प्रमुखता किसको दी? किसको दी? मंदिर को दी। तो किसका आश्रय होने लग गया? और विचारों में आपने दुकान को, मकान को, काम को महत्ता दी तो अब आपको किसको महत्ता देना है? किसको देना है?
कलकत्ता जाने के लिए जाओ, वहां पर बीच में शिखर जी आ जाए तो बोले कलकत्ता व्यापार का काम है। शिखर जी जा रहे, लौटते समय आपको कोई काम आ गया, काम कर दिया तो यात्रा होने की। इसलिए यात्रा और सफर, सांसारिकता के लिए अगर भ्रमण कर रहे हो तो वो सफर है, और धर्म के लिए कर रहे हो तो, और यात्रा में कौन हो? यात्री। और यात्री में कौन हो गए? श्रावक हो गए। तो क्या करो? श्रावक मंदिर जाता है कि नहीं? रात में खाता है कि नहीं? अरे तो यात्रा पे खा रहे हो कि नहीं? तो यात्री हो कि नहीं? फालतू का पैसा बर्बाद कर दिया। बोले बच्चों, चीज वही है, काम वही है, क्रिया वही है, लेकिन विचारों के परिवर्तन से आपका जीवन क्या हो जाता है। इसलिए कहते तैयारी करो तो 3 उपवास का, और उसके लिए फिर चावल इकट्ठा करने लग गए, थाली सजाने लग गए, आरंभ करने लग गए तो 4 उपवास का। और दर्शन हेतु निकलने से घर से कहाँ जाने के लिए निकल गए? कितने उपवास का? 5 उपवास का। और कुछ दूर तक पहुंचने पर 15 उपवास का। कितने उपवास का? 15 उपवास का। और घर के बीच, घर और मंदिर के बीच पहुंच गए, यानी मंदिर के शिखर के दर्शन होने लग गए, मंदिर के दर्शन होने लग गए। तो 1 महीने के उपवास। और मंदिर के द्वार पर पहुंच गए तो 6 माह के उपवास का। मंदिर के द्वार पर प्रवेश कर गए तो 1 वर्ष के उपवास का। और 3 प्रदक्षिणा लगा करके भगवान की वंदना करने लग गए तो सहस्त्र उपवास का फल। मंदिर में कभी कभी लिखते हो ना, जब चिंतो तब सहस फल, लखा गमन करे, कोड़ा कोड़ी अनंत फल, जब जिनवर। इसीलिए प्रत्येक जैनी को सबसे पहले कहाँ पहुंचाया जाता है? स्कूल जाने के पहले घर वाले कहाँ पहुंचाते हैं? आपके प्रताप नगर वाले कहाँ पहुंचाते हैं? मेरे को तो लक्षण बड़ों के नहीं दिखे तो बच्चों की खा। किसके नहीं दिखे मुझे? जितने खरे उतने दिखे 30-40। कितने? 30-40। महिलाएं 70-80। और बाद में थोड़े बहुत बड़े में तो 100-150 हो जाएंगे। एक दिन रजिस्टर रख लो मंदिर में, सारा का सारा पता चल जाएगा कि कितने लोग जैनी हैं और कितने लोग मंदिर में। बच्चों की नहीं लगती है? बिल्कुल नहीं लगती, बिल्कुल नहीं लगती, क्योंकि आपके मन में ही भाव नहीं है कि बच्चे को मंदिर तक पहुंचाए। कुछ लोग है, जैसे भी मैं देखने लगा 2-4 दिन से, तो कुछ लोग सवेरे आते गाड़ी में बच्चे को बैठा के लिए स्कूल के ड्रेस में, वही यहाँ से दर्शन करके कहाँ पहुंचा देंगे हम? वो बच्चों में संस्कार नहीं तो क्या होगा? तो देव गुरु के शब्द श्रवण कर उस पर जो श्रद्धा करे। राजतीर्थ यात्रा समिति भी यहाँ पर आई हुई है सबको यात्रा कराने के लिए। 5 दिन 7 दिन तक इसकी यात्रा कराएंगे। तीर्थ यात्रा बहुत बहुत मंगल में सारी कमेटी को बहुत बहुत कि जो यात्रा की भावनाएं हैं उस यात्रा को निरंतर कराते रहे। हम लोग तो उधर कराते हैं, उस तरफ जैसे रहते हैं 1008 व्यक्ति का दर्शन पूरे कराते हैं। हर साल सम्मेलन सिखाते, इसकी यात्रा कराते हैं हर साल सम्मेलन सिखाते। और सबसे पहले वही ढूंढते हैं जिसने नहीं किया हो, और फ्री, एक भी पैसा नहीं, फ्री हर साल। और 8 साल से लगातार चल रहा है। कितने साल से? 8 साल से लगातार चल रहा है। हाँ, अगर यहाँ वाले तो चाहिए बिल्कुल 1.5 महीने पहले से पर्ची भेज देते हैं। और सारी व्यवस्था वहीं से होती, जहाँ से वहीं के ट्रेन में बैठता, सारे टिकट, सारे कमरे, सारे बुक उसके नाम से होते हैं। वहाँ जाकर के केवल पर्ची दिखानी पड़ती है, जाओ। अभी भी सितंबर में आता है 1008 लोग। कहाँ से आते हैं? सारे जन। गाजियाबाद से चलती है यात्रा, चलती है कि नहीं चलती? 8 साल से लगातार चल रही, जब से मैं उधर। और 1008 लोग, केवल कोरोना काल में ही 750 लोग और 350 लोग गए, क्योंकि उस समय स्थिति दूसरी थी, लेकिन फिर भी उन लोगों का अपना परिचय था, सारी व्यवस्थाएं पूरी।
और यहाँ पर भी यात्रा कितने साल से बता रहे थे? 30 साल से, 36 साल से निरंतर यात्रा कर रहे हैं। वो यात्रा निरंतर कर रहा है। वहां पे जब भी जाते हैं तो यात्रा तो करते हैं, लेकिन एक विधान में सबको बैठना अनिवार्य हो जाता है कि बैठो, चाहे तो धोती दुपट्टा पहन के बैठो या बिना इसके बैठो। लेकिन पारसनाथ भगवान का जब कल्याण मंदिर विधान होता है तो सारे लोग बैठते हैं, तब तक भोजनशाला भी नहीं खोलते। क्या नहीं खोलते हैं? भोजनशाला भी नहीं खोलते। घूमता है, अपना खर्चा करके खा। यहाँ दामाद थोड़ी ना लाए हैं, यात्री लाए हैं। कौन लाए हैं? यात्री। फिर उसका पुण्य होता है। 9:30 बज गए। सभी कमेटी को बहुत बहुत आशीर्वाद। ऐसी यात्रा निरंतर कराते रहे ताकि फिर मुझे भी पता लगे, जब मैं इधर उधर जाऊं तब यहाँ की यात्रा